जितना आर्मी के खिलाफ मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में एक स्टेज पूरी कंपेन चलाई गई और जितना टारगेट किया गया है ये पाकिस्तान आर्मी को, इमरान खान साहब ने पोजीशन लीडर के तौर पर किया। दो लोगों का उन्होंने एडमिट किया कि मैं अभी बाजी में ना करते तो आप और मैं मतलब याद ना थे, ये कौन सा बात है, दिखा के मतलब जितना उन्होंने 71 पे उन्होंने फौज को रगड़ा है, उन्होंने जितना जनाब ये बलोच इस पे रगड़ा है, मेरा मुस्बित तंकीद थी। अच्छा ये वो तो अपनी अपनी डेफिनेशन है ना मेरे, अभी आपने मुस्बत तनकीद की, मैं जरा दूसरी तनकीद कर रहा हूँ। दैट्स हाउ वी सी दैट, हाउ टू सी दैट। आर्मी की कमजोरी ना हमारे सियासतदानों के हाथ में आ गई है। जो आर्मी को जितना तनकीद का निशाना बनाया गया ना पोजीशन में, उन्हें पता है कि आर्मी एम्बेरसमेंट का शिकार होती है। लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, और ये हमारे पास आते। नवाज शरीफ ने कारगिल पे, आपको पता है लंदन में मैं था, ठीक है, उन्होंने इनको रगड़ के रख दिया था। हालांकि बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन आमिर साहब कह रहे हैं मुस्बत तनकीद रखनी चाहिए। मुझे मुस्बत तनकीद आती नहीं है। प्रॉब्लम ये आमिर साहब से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, 7-8 साल से सीख नहीं सका मैं, मेरी नलायकी, स्लो लर्नर हूँ शायद। आज उन्होंने कहा जनाब कि ये साजिशें कर रहे हैं आर्मी के साथ मिलकर आने की। मेरा ख्याल इमरान खान साहब को, ही शुड बी द लास्ट मैन टू से दीस थिंग्स। उनके जना शुजा पाशा से कितनी सीक्रेट मुलाकातें हैं, जिनका खुद मतलब किसको नहीं पता कि जना शुजा पाशा, ये चौधरी परवेज इलाही साहब कह चुके हैं, इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि हमें कहा था, मुझे और इनको, चौधरी शुजात हुसैन को और ये परवेज इलाही को, जब हमारी जना शुजा पाशा से मुलाकात हुई, DGISI थे, और हमने जना कियानी को आके कंप्लेंट की थी कि जनाब आपके DGISI जो है ना वो तहरीक इंसाफ बनवा के दे रहे हैं और हमारे बंदे जो है ना वो शामिल कर रहे हैं। मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं प्रोड्यूसर साहब को कह दो, क्लिप सुना था आपको ये चौधरी परवेज इलाही साहब का, जिसमें इंटरव्यू दे रहे हैं और बाकायदा ये बता रहे हैं कि कैसे उस वक्त के जना शुजा पाशा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ को खड़ा कर रहे थे DGISI, और हमने जाके उसको जना कियानी साहब आर्मी चीफ थे, उनको शिकायत की। उन्होंने कहा जी मैं आपकी तरह पाशा साहब से मुलाकात करवा देता हूँ, उनको जाके बताएं। उन्होंने कहा जी हम जब उनसे मिलने गए जना शुजा पाशा साहब से, DGISI थे सर्वे, तो उन्होंने बातों बातों में कहा, उन्होंने कहा छोड़ें जी मैं आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देता हूँ। कहते हमने कहा देखा पकड़े गए, इसका मतलब है आप इमरान खान साहब के साथ मिल के सारी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस आर्मी और पॉलिटिशियंस की उसका कोलैबोरेशन का। अगर आर्मी वो सपोर्ट करती है और वो सियासतदानों को, आर्मी से मुराद मैं आर्मी फौज की नहीं बात कर रहा, जो मखसूस उनके ऊपर पे उनकी कमांड वगैरह होती है, वो हर दौर में होते रहे, अगर वो सपोर्ट करती रही है सियासतदानों के साथ मिल के और उनके साथ मिल के ये सारी चीज़ें, इमरान खान इज द बेनिफिशियरी। इनको तो बल्कि ये बात तो नहीं करनी चाहिए, कल को फिर जरूरत पड़ेगी इनको। अगर ये सिस्टम ना होता, इमरान खान साहब पे उनके जना शुजा पाशा साहब का हाथ ना होता, जो ये मैं नहीं कह रहा, ये चौधरी परवेज इलाही साहब के कंधे पे बंदूक रखा। वैसे माफ कीजिएगा, उनको किसने रोका था ताल्लुकात सेम पेज पे ना करने की? हर चीफ के साथ जो उन्होंने लड़ाई की, तो उनके भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम तो थे ना सर? होंगे, मैं ये कह रहा हूँ फायदा ये उठा रहे थे ना। हु इज द बेनिफिशियरी? आपको याद है यहाँ पे कहते एम्पायर की उंगली खड़े होने वाली है, हूँ ही बस रिफर है, आर्मी की तरफ इशारा कर रहे थे ना। फिर बाद में आर्मी ने इनको बुलाया भी था, GH क्यों गए थे अगर आपको याद हो, जब इनके यहाँ पे आए जी आपके आर्बिट्रेशन करवाते हैं, आपकी सुलह करवाते हैं। सो इमरान खान साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हूँ, ये फौज के इस पॉलिटिकल रोल के बेनिफिशरी हैं। ये बारी बारी इनको मिलती रहती हैं, वो बारी बारी इनके साथ जो भी इनके बातचीत होती है वो करते रहते। सो किसी को मैं ये कहना चाहता हूँ लास्टली, कोई किसी को ताना देने वाला रह नहीं किया। खान साहब ये नहीं कह सकते कि उनकी आर्मी के जर्नलों के साथ खुफिया मुलाकातें नहीं होती थी, बाकियों की होती हैं। वो शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब वो भी जाते थे GHQ, वहाँ से उस पतली गली से वो भी मुलाकातें करते थे। इमरान खान साहब भी खुफिया मुलाकातें करते थे, बाकी भी सारे जरदारी साहब, गिलानी साहब, कंपनी सब मुलाकातें करते थे। मैं तो यही कहूँगा, यू आर द बेनिफिशरीज। और जो बेनिफिशरीज होते हैं वो समझदार होते हैं। कल को आपको फिर जरूरत पड़ेगी इसी तरह की खुफिया मुलाकातों की इक़्तिदार में आने के लिए, आजकल जैसे ये शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं।